अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और ये जब मैं कल गई थी सरगोदा तो ये वो वाला सीन है सुबह जाते हुए, क्योंकि फिर इतनी ज़्यादा पिछले व्लॉग में नहीं मैं वीडियो लगा सकती थी, ज़्यादा हो जानी थी लंबी, इसलिए फिर मैंने मेन ही लगाई थी। और ये सुबह जाते हुए कितनी फोग थी। और उसके बाद ना मैं आई थी, मतलब फ्री होने के बाद जो मैंने वीडियो शूट की थी कल पिछले व्लॉग की एग्ज़िबिशन की, उसके बाद ना मैं आई थी, मैंने अपने बाबा से भी मिलना था। और उसके अलावा यहाँ फिर हम आए थे सरगोदा मॉल में, और यहाँ थोड़ा सा विज़िट किया था। और मुझे बिल्कुल याद ही नहीं था कि आज तो फ्राइडे है, और फ्राइडे की वजह से ब्रांड्स सारे तो बंद थे, लेकिन इम्तियाज़ मेगा मॉल वो तो खुला था। तो फिर यहाँ ना मैं देख रही थी कि अब आके ना थोड़े थोड़े ब्रांड्स ओपन हुए हैं, पहले तो नहीं थे। और इसमें ज़्यादा जो ब्रांड है ना वो एक दो ही हैं जो क्लोथिंग ब्रांड हैं, और बाकी जो हैं वो शूज़ के हैं। और इसमें जो शूज़ में ब्रांड थे उसमें बाटा था, एंड्योर था, स्टाइलो था, अर्बन सोल था, और एक वो फर्स्ट स्टेप था। उसमें ये था कि फ़र्स्ट स्टेप की ओपनिंग हुई थी, और ये देखें सेटअप भी उसका लगा हुआ है। और उसकी वजह से उनकी कोई डील भी लगी हुई थी, बाय वन गेट वन फ्री की। तो बैग्स या शूज़ जो भी आप वन बाय करेंगे तो गेट फ्री वन होगा। तो लेकिन मेरा बहुत दिल था कि मैं विज़िट करूं इनको, लेकिन फ्राइडे की वजह से ओपन ही नहीं था। तो उसके अलावा ईसीएस भी था, और हश पपीज़ भी था, और उसके बाद एक और भी ब्रांड है वो भी था जिसका मुझे नाम स्किप हो रहा है, स्टाइलो भी। और ये फर्स्ट स्टेप की ओपनिंग हुई हुई थी। और हाँ, इंसिग्निया इंसिग्निया की काफ़ी बड़ी शॉप थी यहाँ पे। और उसके अलावा जो दो थे क्लॉथिंग ब्रांड, उनमें था एक तो क्रॉस स्टिच का था ब्रांड, और दूसरा मारिया बी का, और एक और भी था शायद, उसका मुझे कोई ख़ास नाम नहीं आ रहा। वो था, मतलब वो कोई ऐसे सच सामने कभी नहीं आया, बस उसकी शॉप थी यहाँ पे। बस इसमें यही है। और बाकी इम्तियाज़ मॉल है, उसमें फिर हर चीज़ मिल जाती है, आप लोगों को पता है, जानते होंगे, क्योंकि उनकी उसकी ब्रांड हर बड़े शहर में मौजूद होती है। तो ये फर्स्ट स्टेप की ओपनिंग का उन्होंने थोड़ी सी सेटिंग की हुई थी। फिर मैं अपने बाबा से मिली, थोड़ी देर हम यहाँ रहे, हम फूड कोर्ट गए, और वहाँ जाके हमने कुछ खाया पिया, और उसके बाद फिर मैंने वापस भी आना था, और फिर मैं वापस भी आ गई थी। और यहाँ इम्तियाज़ मॉल में ये है कि यहाँ वीडियो नहीं शूट करने देते, और हम जो व्लॉगर्स होते हैं, ढीठ व्लॉगर, हमने ज़रूर ही ट्राई करना, थोड़ी सी करनी होती है, बनानी होती है, क्योंकि रूटीन दिखानी होती है अपनी। तो यहाँ हमने कुछ बेकरी आइटम्स लेने थे बच्चों के लिए। तो जब भी आते हैं तो बाबा मुझे काफ़ी लेके देते हैं बच्चों के लिए यहाँ से चीज़ें, तो जिनमें मेरे बच्चों के लिए भी होती हैं, मेरे भतीजों के लिए भी, भांजों के लिए भी। तो काफ़ी यहाँ से हम चीज़ें लेते हैं, उनको पसंद होती हैं बच्चों को ये चीज़ें। उसके अलावा कुछ फ्रूट्स लिया था, और फ्रूट्स में कीवी शाहबान को बहुत पसंद है, तो उसकी ख़ास फरमाइश थी कि मेरी वो ज़रूर ही हो। और वो देख रहे थे यहाँ यहाँ बहुत मज़े का है, मुझे ये बात लगती है कि यहाँ हम अपनी मर्ज़ी से इनमें से चुन सकते हैं जो हमें अच्छी चीज़ लगे, जितनी लेनी हो वो खुद ही शॉपर में डालते हैं, और फिर उनका वेट करवा के पे कर देते हैं। और यहाँ से फ्रूट वगैरह लिए, लेकिन यहाँ सब्ज़ी भी बहुत फ्रेश थी, और बाबा मेरे कह रहे थे कि ले जाओ, लेकिन फिर मैं इतनी दूर लेके नहीं जा सकती थी, ये चीज़ें इतना उठा नहीं सकती थी मैं। तो हमने बस यहाँ से थोड़ा बहुत फ्रूट ही लिया। और उसके बाद मुझे थोड़ा सा शहर में भी काम था, क्योंकि यहाँ सरगोदा मॉल में ना मुझे कोई लेसेस वगैरह नहीं मिल रही थी, और यहाँ अवेलेबल नहीं होती, लेकिन मुझे वो चाहिए थी। तो फिर मुझे थोड़ा सा वहाँ बाज़ार भी जाना पड़ा। और ये रशियन सैलड्स कुछ मैंने और मेरे भाई ने लिए, उसने ये लिया फ्रूट्स वाला, और मैंने ये लिया मैक्रोनीज वाला। तो ये हमने थोड़े से यहाँ खाए,
और उसके बाद फिर मैं बाज़ार गई और मुझे ये कुछ क्रोशियल लेसेस चाहिए थी शाहबान के कपड़ों के लिए, क्योंकि बच्चों के कपड़ों पे ये छोटी छोटी लेसेस अच्छी लगती हैं और वैसे भी ये आजकल इनका काफ़ी ट्रेंड भी है। और मुझे भी कुछ सीडी लेसेस चाहिए थी जो खाला किधर है? ये देखो शो गए थे, ये रख दो ना फिर उठा ले लिए। आए थे यार। नहाया हुआ था। और सरगोदा से वापस आने के बाद मैं साहिवाल अपनी नंद के घर गई थी, क्योंकि मेरी ना तबीयत बड़ी डाउन हो जाती है, सफ़र करते हुए बहुत थकावट हो जाती है और टाइम भी काफ़ी हो गया था। तो मेरी नंद ने खाना भी बना के रखा हुआ था, तो उसने कहा था कि इधर ही आना और यहाँ से ही आगे जाना खा के। तो फिर मैं उधर चली गई थी और वहाँ थोड़ी देर रेस्ट भी की मैंने। फिर घर आ गए थे शाम को हम, बच्चे भी स्कूल से उसी टाइम आए थे हमारे साथ ही। उसके बाद घर आके मैंने जल्दी जल्दी बच्चों के लिए, क्योंकि सालन बनाने की इतनी थकावट की वजह से हिम्मत नहीं थी, तो मैंने प्याज और अंडा बनाया। लेकिन जब मैं बना रही तो उसके बाद फिर मेरी नंद दूसरी ने खाना भेज दिया था, उसे पता था कि ये गए हुए घर पे नहीं थे, तो इसलिए फिर उसने भेज दिया, वो खाया। और उसके बाद मैंने वेट अपना काफ़ी दिनों से कह रही थी चेक करूँगी, तो मैंने अपना वेट चेक किया। मेरा पहले था 53 और 54 तक था वेट, और मुझे लग रहा था मेरा कुछ गेन हो गया, तो अब 57.15 था मेरा। तो उसके अब थोड़ा सा बढ़ गया था, लेकिन कोई इतना इशू नहीं था मेरा इतना ज़्यादा, और थोड़ा सा हो भी जाए तो कोई नहीं इतना फ़ील होता। तो टमी के लिए, टमी बढ़ जाता है अक्सर सर्दियों में, तो उसके लिए मैं सुबह निहार मुँह नीम गर्म पानी ले रही हूँ। और उसके बाद थोड़ा सा वैसे ख्याल किया हुआ है, कंट्रोल किया हुआ है, मतलब कि एक्स्ट्रा ओवर हर टाइम खाना थोड़ा सा कंट्रोल किया हुआ है। और अब रात हो गई है और थकावट भी थी, नमाज़ वगैरह मैंने पढ़ लिया, वीडियो एडिट करनी है। और यहाँ बच्चे बैठे हैं मोबाइल लेके, तो क्योंकि कल संडे भी है ना, तो आज ये फ्री हैं, जाग रहे हैं अभी तक, वरना इस टाइम तक सो जाते हैं। और ये बाबा का मोबाइल लेके बैठे थे और उस पर कार्टून देख रहे थे। वैसे नॉर्मली हम इन्हें इतना यूज़ करने के लिए नहीं देते ज़्यादा मोबाइल, अगर इनका ज़्यादा दिल हो तो फिर यही कहते हैं कि टीवी लगा लो, तो फिर ये टीवी पे कार्टून वगैरह देखते हैं। और वैसे भी आजकल तो एग्ज़ाम्स भी हो रहे हैं इनके, हुबान के, अफ़ान के तो ख़त्म हो गए, तो बस फिर ऐसे वीकेंड पे या इस तरह करके किसी टाइम ये ले लें, तो फिर इतना नहीं हम रोला डालते। और यही थी मेरी आज की वीडियो। आई होप कि आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना रखिएगा ढेर सारा ख्याल, मुझे रखिएगा दुआओं में याद। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।